सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैंने ये 2 टेक्निक जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैंने खुद अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। तो मुझे साथ ही साथ मुझे ये देखा भी कि अगर ये टेक्निक्स मेरे स्टूडेंट्स बच्चे अगर यूज़ करते हैं या फिर नॉट मेरे स्टूडेंट्स, मेरे चैनल के दूसरे चैनल के भी स्टूडेंट्स अगर यूज़ करते हैं तो उनको भी बेनिफिट होगा। इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। ठीक है, तो पहली जो टेक्निक है उसे हम बोलते हैं जीरो बेस्ड थिंकिंग टेक्निक। अब इस टेक्निक में होता क्या है और इसको यूज़ किस लिए करते हैं, सबसे पहले ये चीज़ बता दूं। आज जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे वो एक पार्ट है किस चीज़ का, वो एक पार्ट है रूथलेस एलिमिनेशन का। तो सर आप यहाँ पे क्या एलिमिनेट करने वाले हो? एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेशन का, ठीक है, मतलब यहाँ से हम कुछ ना कुछ चीज़ें को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट करने वाले। एलिमिनेट मतलब हटाना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं उसे हम बोलते हैं जीरो बेस्ड थिंकिंग टेक्निक। पहली जो टेक्निक है आपके पास वो आपके पास जीरो बेस्ड थिंकिंग टेक्निक। और इस टेक्निक का यूज़ करके इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि आप अपने गोल के पास पहुंच सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इस जीरो बेस्ड थिंकिंग टेक्निक का मतलब समझेंगे। इस टेक्निक में करते क्या है, होता क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। इस टेक्निक में एक्चुअल में इस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों को रिमूव करने के लिए। किन चीज़ों को रिमूव करने के लिए? एलिमिनेट करने के लिए। ऐसी चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए जो आपके लाइफ में आपके गोल के पास जाने से रोक रहे होते हैं। अब इसको हम करते कैसे हैं? तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि जनरली आजकल जो बच्चे हैं, नॉट ओनली बच्चे बट सभी अदर पीपल भी सब कुछ कर रहे हैं। सब कुछ करने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट लाइफ का एग्जांपल लेते हैं जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से रिलेट भी कर पाएंगे कि एक बच्चा है, वो गेम भी खेल रहा है, बढ़िया टाइम उसमें भी कंज्यूम करवा रहा है अपना, साथ ही स्पोर्ट्स में भी जा रहा है, खेलने के लिए इधर उधर बाहर भी खेलने के लिए जा रहा है। एक तो ई गेम हो गया, उसके बाद आपके पास बाकी जो आपके पास फिजिकल गेम्स थे वहाँ पे भी जा रहे हैं आपके पास। उसके बाद वो पढ़ाई भी कर रहा है, उसके बाद वो ट्यूशन भी जा रहा है, उसके बाद वो पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा है, उसके बाद वो अगर कोई रिलेटिव्स आता है तो उनके साथ भी टाइम को ख़राब कर रहा है। और इन बात समझ में, देखिए किसी के पर्सपेक्टिव से सही हो सकता है, किसी के पर्सपेक्टिव से गलत हो सकता है, और हर मेथड हर किसी के लिए एप्लीकेबल भी नहीं होता। तो हो सकता है ये टेक्निक कुछ के लिए काम करे और कुछ के लिए काम ना करे, बट अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता आप लोगों का, ना ही मेरा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो इस टेक्निक की हेल्प से, इस टेक्निक की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारे काम के नहीं है उसे हम रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो सर एलिमिनेट कैसे होगा? तो एलिमिनेट करने का बस एक ही तरीका है इस टेक्निक के अकॉर्डिंग कि आपको सवाल पूछने हैं गोल ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछने हैं आपको। तो सर किससे पूछने हैं? आपको खुद से पूछने हैं। आस्क योरसेल्फ गोल ओरिएंटेड क्वेश्चंस। अब क्या होते हैं ये गोल ओरिएंटेड क्वेश्चंस? गोल ओरिएंटेड क्वेश्चंस का मतलब है आपने एक टारगेट सेट किया। फॉर एग्जांपल आप लोगों के लिए मैं ले लेता हूं कि आपने फाइनल एग्जाम को टारगेट सेट किया। ओवरऑल टारगेट तो आपका फाइनल एग्जाम ही है। देखिए फाइनल एग्जाम को अचीव करने के लिए दिस इज योर बिगेस्ट पिक्चर। जिस बड़े पिक्चर की आप तलाश में जा रहे हैं, एक मान लीजिए आपके एक पेंटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है ना, पेंट करने जा रहे हैं, एक पेंटिंग्स बनाने जा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली तुरंत तो पूरा पेंटिंग नहीं बना देंगे। पहले आप एक पार्ट बनाएंगे, मान लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का बनाने जा रहे हैं, तो पहले आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस्ड रहकर बनाएंगे। ठीक उसी तरह से आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम, वो बड़ी सी तस्वीर है। उस बड़ी सी तस्वीर में छोटे छोटे यूनिट टेस्ट वगैरह, क्लास टेस्ट वगैरह, बहुत सारे टेस्ट आप लोगों के आते रहते हैं, राइट। तो उन छोटे छोटे पे भी हम प्रॉपर तरीके से ध्यान देते जाते हैं, तो हमारा एक बड़ा सा तस्वीर थी, बड़ी सी जो हमें पिक्चर बनानी थी, वो हमने तैयार कर ली, राइट। तो उसी तरह से फाइनल एग्जाम को आपको देखना है, ये एक बड़ी सी तस्वीर है जिसे आपको कंप्लीट करना है। तो ओवरऑल टारगेट आपका, फाइनल गोल है, वो फाइनल गोल क्या आपके पास? फाइनल एग्जाम है, राइट। तो
इस फाइनल एग्जाम से ओरिएंटेड सवाल आपको खुद से पूछने हैं कि अगर मुझे यहाँ पे जाना है, फाइनल एग्जाम्स को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, तो मुझे क्या क्या करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको देखने पड़ेंगे कि एक्टिविटीज़, आप लोगों के जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोडक्टिव है या फिर नहीं है। जो अनप्रोडक्टिव, यस अनप्रोडक्टिव जो आपके पास एक्टिविटीज़ हैं उसे रिमूव कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो 4 घंटे गेम खेल रहा है। कैसा? मोबाइल में गेम खेल रहा है। तो वो जो गेम है वो आपके फाइनल एग्जाम से ओरिएंटेड चीज़ें नहीं है। लाइक अगर आप गेम खेलते रहे तो फाइनल एग्जाम में आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे। मैं इस गोल को एक वैसे मानकर चल रहा हूँ, हर किसी के लिए अलग अलग गोल हो सकता है। अगर किसी को स्पोर्ट में ही जाना है तो फाइनल एग्जाम में ना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ई गेमिंग में करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो मैंने इसको एक फाइनल गोल मान लिया है और इस गोल के हिसाब से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको खुद से सवाल पूछने होते हैं, ऐसे सवाल जिसमें आपको अनप्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में पता चल जाए। अनप्रोडक्टिव मतलब उस काम को करने से आप इस गोल के नियर बाय नहीं पहुंचोगे, फाइनल एग्जाम के नियर बाय नहीं पहुंचोगे। फाइनल एग्जाम के पास पहुंच तो जाओगे, लेकिन ओवरऑल टारगेट क्या है? फाइनल एग्जाम में स्कोरिंग गुड मार्क्स, तो वो आपसे नहीं होगा। तो ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारे लिए जो ओवरऑल मान लेते हैं कि लाइफ में हमारा कोई टारगेट ही नहीं है कि ई गेमिंग के साइड जाना है, तो ये जो ई गेमिंग वाला चीज़ें कॉन्सेप्ट आया आप लोग जो कर रहे हो, राइट, क्योंकि आपका इसका पार्ट नहीं है, आपको इसमें आगे चल के अपना करियर भी नहीं बनाना है, तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं जीरो बेस्ड थिंकिंग। ठीक है, जीरो बेस्ड थिंकिंग का मतलब आप 100 काम कर रहे हो एक साथ और आपको कुछ भी थिंकिंग काम ही नहीं कर रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसके लिए आपको गोल ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे, और गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिंपली जीरो बेस्ड थिंकिंग टेक्निक में आप क्या करते हो? अनप्रोडक्टिव चीज़ों को साइड करते हो। तो एक तो ये हो गया। मान लेते हैं कि आप लोगों के रिलेटिव्स आप लोगों के घर में आए और आपका जो ओवरऑल टारगेट है वो ये है, स्कोरिंग गुड मार्क्स इन फाइनल एग्जाम, राइट, आइदर इट इज बोर्ड और नॉट, डजेंट मैटर। तो ये जो रिलेटिव्स आ रहे हैं आपको आपके घर में, और अगर आपको लग रहा है कि मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे यहाँ पे भी अपना टाइम जो है वो खराब कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप खराब ही कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि ये जो रिलेटिव्स वाले काम है वो आपके पेरेंट्स इजीली हैंडल कर सकते हैं। नो नीड टू इन्वेस्ट टाइम देयर, राइट, एक तरीके से आप वेस्ट कह लीजिए। तो आप इस चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेट से नेक्स्ट हम सवाल पूछ सकते हैं आपसे, आप खुद से पूछिए कि और ऐसा मैं कौन सा काम है जो मैं कर रहा हूं और वो मेरे फाइनल बोर्ड में एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रहा है, ठीक है ना, एक तरीके से वो बाधा बन रहा है। तो उस चीज़ को आप क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप डेली अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके फाइनल गोल ओरिएंटेड गोल से आप मतलब गोल के नियर बाय नहीं पहुंच रहे हो, गोल के पास नहीं पहुंच रहे हो उससे। तो उसको ना करके उसको टाइम ऐसी जगह देने पड़ेंगे आपको जहां पे यस जहां से आप क्या कर सकते हो? प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। अगला, आप जो मतलब नॉर्मली जो स्टूडेंट्स करते हैं व्हाट्सएप वगैरह में, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा टाइम को कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वहां से आप अच्छे स्कोरिंग गुड मार्क्स मतलब गुड मार्क्स को स्कोर कर सकते हो? फाइनल एग्जाम अपने गोल के पास पहुंच सकते हो? तो वहां से भी नहीं पहुंच सकते। तो ये जो सोशल मीडिया वाले जो टाइम है और ये जो साथ में चैटिंग विथ फ्रेंड्स, मैं साथ में रख देता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया का यूज़ करके ही ये वाले जो काम कर रहे हो। मतलब देखिए, प्रोडक्टिव काम की वजह से चैटिंग हो रही है तो होने दो और प्रोडक्टिव काम की वजह से कभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली अभी स्टूडेंट लाइफ में इतना ज़्यादा चैटिंग नहीं होगी, 5 मिनट 7 मिनट 2 मिनट 1 मिनट हाँ यस नो, ये ऐसे ही कुछ चैटिंग होगी। और सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा खास काम कुछ भी नहीं है। तो आप इन चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये कोई और नहीं बताएगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आस्क योर सेल्फ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि क्या ये काम मुझे अपने गोल के पास लेकर जाएगा या नहीं। इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड थिंकिंग, जिसमें हम क्या करते हैं? अनप्रोडक्टिव चीज़ों को साइड कर देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, जिसकी वजह से मैं अपने गोल के पास नहीं पहुंच पाऊंगा। अगली जो टेक्निक है उसे हम बोलते हैं ब्लैंक
सेकंड वाली टेक्निक है आपके पास, इसे हम बोलते हैं ब्लैंक स्लेट टेक्निक। ब्लैंक स्लेट टेक्निक। इसमें क्या होता है, देखिए ब्लैंक मतलब खाली, और स्लेट हम बचपन में यूज़ किया करते थे, जिसमें हम चौक से लिखा करते थे। जब बहुत ज़्यादा छोटे थे नर्सरी वगैरह में, तो स्लेट आती थी, पहले चौक से लिखते तो उसको कहते हैं। तो ब्लैंक स्लेट टेक्निक मतलब एक आपके पास स्लेट है जो कंप्लीटली ब्लैंक है। इट मीन्स यू आर नाउ स्टार्टिंग विथ जीरो। आपके पास, आपको कुछ नहीं पता कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगेन यू हैव टू, ये एक तरीके से आप कह सकते हो अपोजिट है किसका, जीरो बेस्ड थिंकिंग का। यस, ये अपोजिट है आपके पास जीरो बेस्ड थिंकिंग का। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आपके पास एक ब्लैंक टेक्निक है, सॉरी ब्लैंक स्लेट है। इस ब्लैंक स्लेट में आपको उन चीज़ों को ऐड करना है। उसमें हम रिमूव करते थे अनप्रोडक्टिव चीज़ों को, इसमें हम प्रोडक्टिव चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सुबह अर्ली जो वेकअप है आपके पास, जल्दी उठना आपको गोल की तरफ लेकर जाएगा, तो उसे आप ऐड ऑन करेंगे, हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज़, सुबह सुबह उठकर ही पढ़ना, एक्सरसाइज करना, ये आप लोगों के सारे प्रोडक्टिव वाले काम आ रहे हैं जो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाएंगे। सर एक्सरसाइज कैसे गोल की तरफ लेकर जाएंगे? आपके हेल्थ को ठीक रखेंगे। आपके हेल्थ ठीक रहेंगे तो आपका जो मेंटल हेल्थ है और फिजिकल हेल्थ है वो दोनों हेल्प करेंगे आपको ज़्यादा देर तक पढ़ने में। आप पहले 3 घंटे पढ़ाई कर पाते थे पूरे दिन में, अब आप हो सकता है 8 घंटे पढ़ाई कर पाएँ पूरे दिन में। तो एक्सरसाइज इज मस्ट, तो उसको करना बहुत ज़्यादा जरूरी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, ब्लैंक स्लेट टेक्निक के अकॉर्डिंग आप ब्लैंक स्लेट में और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टाइम पे स्कूल पहुंचना, उससे पंक्चुअलिटी बनेगी आपके अंदर, कंसिस्टेंसी आएगी, डेली स्कूल जाना, छुट्टियां नहीं करना। अगर किसी दिन छुट्टी किया तो पीछे की जो चीज़ें रही हैं उसे हमने कवर कर लिया, कवर करने के लिए छुट्टी किया, तो इस चीज़ को कहते हैं ब्लैंक स्लेट। इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं हम? ऐड। तो ऐड करते हैं इसमें प्रोडक्टिव चीज़ें जितनी भी हमारे लिए सही है, जो हमें अगेन सेम थिंग, जो हमें अपने गोल के पास लेकर जाएगा, उन प्रोडक्टिव चीज़ों को ऐड ऑन करना, ये कहलाता है ब्लैंक स्लेट टेक्निक।